राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, महत्व बुद्धि रखकर मनन किया जाए और अपने आचरण में उतारा जाए, इसे अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में समस्त दुखों से, अशांति से, कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाए। बात सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसका उद्देश्य होता है सुख, और सुख भी ऐसा जो शाश्वत हो। भला कामनाओं की पूर्ति से शाश्वत सुख मिल सकता है? क्योंकि कामनाएं तो तुम्हारी अशाश्वत हैं। नाशवान वस्तु व्यक्ति स्थान की कामनाएं करके तुम शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकते हो कैसे? यही अज्ञान है। हम मनन नहीं करते भगवत वाक्यों का, इसलिए भटकते घूम रहे हैं। हम विपत्ति से निकलना चाहते हैं पर संपत्ति प्राप्त करके। जो संपत्ति विपत्ति की जनक है, विपत्ति को पैदा करती है, जो दुख प्रदान करने वाली है, हम अपने दुख की निवृत्ति मूल दुख प्रदान करने वाले से कैसी हमारी अज्ञान वृत्ति है? जबकि शास्त्र कहता है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि का सतत स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। आएंगी विपत्तियां, पर इतने सामर्थ्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी कि आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। आप विचार करके देखिए, भागे घूम रहे हैं सुख और शांति के लिए, और दिशा है दुखालयम अशाश्वतम। नाशवान दुख में मार्ग में भाग रहे हैं सुख और शांति के लिए। कामनाओं की पूर्ति हो जाए किसी तरह। तुम करो अधर्माचरण, असत वार्ता, असत क्रिया, और चाहो मनमानी कामनाओं की पूर्ति असंभव। कहीं भी भाग कर चले जाओ, कहीं भी। ये बात अंदर से समझ लीजिए। अगर कामनाओं की पूर्ति, सुख शांति चाहिए तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम। श्री हरि के चरण कमल का चिंतन
उनके चरणों का ध्यान और आश्रय लेकर निरंतर उनका स्मरण, प्रणत कामदम, जो इन चरणों का आश्रय ले लिए उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अर्थात उनको ऐसा सुख मिला कि कोई कामना ही नहीं रह गई। प्रभु के चरणों से विलग होकर के आज तक कहीं कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाया। भटकने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। खूब नाम जप करो, धर्म से चलो, दूसरों को सुख देने की भावना करो, तुम्हें दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भगवद स्मरण नहीं करोगे, पापाचरण करोगे, नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण करोगे, ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जिन्होंने ब्रह्मा को भी प्रकट किया है, ब्रह्मा भी जिनके शासन में उनके वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कहीं भी भाग के चले जाओ। जो कछु लिखे लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग, इसे कोई काट नहीं सकता। भगवत ऋषि जी कहते अभंग सिद्धांत, अवश्यमेव भोक्तव्यम। करो पापाचार, मनमानी आचरण, धर्म का त्याग, सतमार्ग का उल्लंघन, भगवद वाक्यों का अनादर, और चाहो सुख शांति, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले बालू पेरने से तेल निकल आवे, जल के मथने से भले घी पैदा हो जाए, जो असंभव है, ऐसा भले हो सकता है, पर बिना भगवान का भजन किए तुम दुख और अशांति से मुक्त हो जाओ, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु, शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पेल। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर थोड़ा सा भी किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस जन्म में हमारा काम नहीं बन पाया, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, तत्वबोध नहीं हो पाया, तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। श्री भगवान कहते हैं अगर उसकी कोई वासना फंस गई और मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं उसी उत्तम लोगों को, जहां प्राकृतिक सुख की भरमार है, दिव्यता है सुखों में, वहां भोगने के बाद श्रीमान कुलों में जन्म देता हूं। वहां भी भजन का प्रभाव समस्त भोगों से अरुचि पैदा करके उसे वहां से जहां साधन रुका था उसी साधन में लगा देता है, और वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेता है। यदि किसी वासना का उसने आदर नहीं किया और भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, तो अगला जन्म भगवान के भक्तों के घर में होता है, तपस्वियों के, ज्ञानियों के, जहां जन्म से ही भागवतिक संस्कार, उसे स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, उसे वो विशेष सामग्री नहीं मिलती जो भजन में बाधा पहुंचा दे। सीधे संयोग भजन का, और बहुत शीघ्र उसका जो साधन पीछे था वही प्रकाशित हो जाता है, और वो अपने मार्ग में चलते हुए प्रभु का साक्षात्कार करता है, तत्वबोध प्राप्त करता है। भजन अगर नहीं हुआ जीवन में, तो कोई भी इतना महत्वशाली नहीं है कि वो अपनी पूर्व जन्म की पढ़ाई को आगे से शुरू कर दे। डिग्री पढ़े थे, मरे, फिर ककारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वह डिग्री से शुरू होगा कि आप हाई स्कूल पास हो गए, अब यहां से 11-12 की पढ़ाई शुरू होगी। नहीं, वही फिर का खागा। आपने 10 अरब रुपए बैंक के जमा के मर गए, तो फिर 1-1 रुपए जोड़ने पड़ेंगे अगले जन्म में, अगर मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आप जितनी भूमिका पे पहुंच चुके हैं भक्ति की,
भजन रूपी संपत्ति जितनी आपने कमा ली है बिल्कुल सुरक्षित, पाई भर उसमें घाटा नहीं लगेगा। और वो दिव्य रूप प्रकाशित करके आप जहां भी जन्मेंगे, जिस योनि में भी जन्मेंगे, वहीं वो प्रकाशित होकर आपका परम मंगल कर देगी। महामहिम प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन करना कभी कभी अमंगल नहीं हो सकता। कभी वो दुख का चेहरा नहीं देखेगा कि दुख कहते किसे हैं, पर लगो तो। अगर भजन में नहीं लगोगे, साफ बात है कहीं भाग कर चले जाओ, तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। भाग कहां भाग के जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं। हरि शरणम, प्रभु की शरण में हो गए, उनका चिंतन कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, अब आपका कोई अमंगल नहीं कर सकता। विश्वास करो, पूर्व के पाप जो दंड देने के लिए निश्चित हो चुके हैं वो आएंगे, पर भगवत कृपा से सहने की सामर्थ्य होगी। आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रभु का आश्रय है, भजन है। अगर वो चाहे तो भजन बल से उसे नष्ट कर सकता है, पर वो जान जाता है कि ऐसे महामहिम प्रभु के भजन को इस नाशवान शरीर के लिए नहीं, वो समझ जाता है। इसलिए चूको मत, प्रभु का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूर्व में किया हुआ भजन आगे बढ़कर प्राप्त होता है। इस प्रसंग में महामहिम प्रभु के अनुराग में डूबी हुई श्री रत्नावती जी के पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में भजन था, वही भजन ऐसा संग देता है, दासी रूप से मिले, पर महाभागवत वृंदावन चंद्रजू के अनुराग में रंगी हुई। आप जब निरंतर भजन करेंगे तो भजन का एक स्वभाव है, वो आसक्त करता है धीरे धीरे। जब भजन आपको अपने में आसक्त कर लेगा तो उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव प्रकट होता है। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंतना सबल चेतना। कभी रोना आता है, पूछो क्यों रो रहे हैं, कुछ पता नहीं। जिनकी महिमा कभी कुंठित नहीं होती, उन प्रभु श्री हरि का भजन करते, चिंतन करते करते रोना आ रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। क्यों रो रहा है, कोई दुख है, कोई समस्या नहीं, ऐसे ही। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंतनाश बल चेतना। व्याकुलता बढ़ रही है हृदय में, कभी आनंद की उमगन, कभी मिलन की चाह। आनंदश्रु शीतल, मिलन की चाह विरह अश्रु उष्ण। ये चिंतन से उसके प्रकट हो रहा है, ये भजन का प्रभाव है। क्वचित धसति, कभी प्रभु की कोई लीला चिंतन करके हंसी आ रही, हंस रहा है। तच्चिंतान्लाद उदगायति क्वचित, कभी प्रभु का चिंतन करके इतना आनंद बढ़ा कि वो गायन कर रहा है, अपने प्रभु का यश गायन कर रहा है। कभी कभी नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित। आहा, कभी वो बड़े जोर से प्रभु को पुकारता है, हा कुंज बिहारी, हा राधा वल्लभ, हा स्वामिनी। कोई दुख नहीं, चिंतन करते करते। कभी वो अपने आराध्य देव को सामने देखकर नाचता है, उनको रिझाने के लिए विलज्जो नृत्यति, लाज छोड़ करके नाचता है। क्वचित भावना युक्त तन्मयोनुचकार,
कभी कभी ऐसी तन्मयता को प्राप्त हो जाता है मानो समाधि को प्राप्त हो, शांत एकदम। ऐसे आनंद की उमगन में वो प्रभु दासी इनको सानिध्य के लिए मिली। ये बहुत बड़ी कृपा। कृपा और भक्त संग एक ही शब्द की पर्यायवाची है। भक्त संग हुआ, अपार कृपा हो गई, सब सुकृतों का फल मिल गया, भक्त संग मिला। वो ये भी नहीं जानती थी कि वृंदावन चंद किन्हें कहते हैं, कुंज बिहारी किन्हें कहते हैं। पर दासी जब कभी कभी अंदर की व्याकुलता नहीं सहन होती तो हा वृंदावन चंद, हा नवल किशोर, रत्नावती जी के कान में ये शब्द पड़ते प्रभाव होता है। श्रवण द्वार होए संचरे, नस नाड़ियों में भी प्रभाव पहुंच जाता है। अगर कोई कटु वचन बोले निंदास्पद तो पूरा शरीर देखो तिलमिला उठता है एकदम। तो शब्द पहुंचा ना श्रवण इंद्री के द्वारा। ये भगवत अनुराग में डूबी हुई भगवत कृपा पात्रे भगवत दासी जो उच्चारण करती नवल किशोर, हा वृंदावन चंद, रानी के हृदय में एक विशेष आह्लाद होता। एक दिन पूछ लिया कि तुम रहती तो मेरे पास हो, सेवा मेरी करती हो, ये किसका तुम नाम लेती हो? क्या किसी से तुमने प्रेम कर लिया है? तो मुझे क्यों नहीं पता चला तुम मेरी दासी हो? ये कौन है कुंज बिहारी नवल किशोर? उन्होंने बताया, वृंदावन के प्रेमी संतों की कृपा से वृंदावनाधीश्वर श्री लालजू महाराज, इनका नाम, इनकी रूप, इनकी लीला, इनका धाम रसिकों की कृपा से प्रिय लगने लगा। अब उसी का प्रभाव है कि जिया नहीं जा रहा। अच्छा, ये प्रभु का नाम है। रत्नावती जी अपनी शैया से उठ गई और कहा, तुम चरणों के पास नहीं। ये पूर्व का भजन प्रकाशित हुआ। एक रानी पदवी में वो दासी जो चरण दाबती है, आज्ञा पालन करती है, उसके सम्मान के लिए उतर पड़ी और हाथ जोड़ा और कहा, आज से तुम इस शरीर की दासता में नहीं, आज से हम तुम्हें अपनी गुरु मानती हैं। ये भजन उदय हुआ। पूर्व का भजन एकदम प्रकाशित हुआ। यहां से श्रीमानों के कुल में जन्म हुआ, खूब भोग बाहुल्यता है। पूर्व का भजन ऐसी भगवत दासी से संबंध, उसके संग के प्रभाव से भोगों की प्रियता का नाश और तत्काल ऐसी भावना जागृत हो जाना, यह केवल भजन का प्रभाव है। एक रानी अपनी चरण दासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और अपने शिराने आसन पे बैठाल के उसे गुरु भाव से देखे, ये केवल भगवत कृपा पात्रों में ही सामर्थ्य, दूसरों में नहीं। अहंकार का तत्काल मर्दन होना ये कोई साधारण बात नहीं है। राजमद का त्याग कर देना बहुत कठिन है। जरा सी प्रभुता बढ़ जाती है, न जाने क्या क्या बुद्धि करवाने लगती है जो शास्त्र विरुद्ध है। को न रस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। भगवान का भी अपमान करने लगता है। देखो, दक्ष ने किया भगवान शिव का अपमान, प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया। देखिए कैसा भजन का प्रभाव, तत्काल अपने आसन से नीचे उतर गई, प्रणाम मुद्रा में कहा, आज से तुम दासी नहीं, हमारी गुरु हो। अब तुम यहां बैठ के हमें केवल प्रभु की चर्चा सुनाओगी। उन्होंने कहा, रहने दो, इनकी बातें मत सुनो, नहीं रोग लग जाएगा, और ये रोग लगा तो तुम्हारा सारा भोग विलास नष्ट हो जाएगा। ये जो राज वैभव, राज रानी बनकर आप भोग रहे, सुख भोगो, इनकी बातें मत सुनो। अगर ये बातें अच्छी लगने लगी तो जीना मुश्किल हो जाता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, यदि प्रीति न करियो कोई।
रानी तो और विकल हो गई, कहा आप कृपा करके मुझे इनकी बातें सुनाओ। अब तो आर्त और अधिकारी दोनों बातें देखी, फिर क्या, बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये श्लोक मानो साक्षात प्रकट हो गया। भगवत चर्चा करना, पूरी पूरी रात निकल जाती, रानी और दासी बैठे प्रभु की चर्चा कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे। अब ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं देखूं इनको। एक दिन हाथ जोड़कर कहा, आप वो उपाय बताओ जिससे इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर का मैं साक्षात दर्शन कर सकूं। तो उनका प्रभु सेवा से जल्दी रीझते हैं, क्योंकि सेवा में अपनापन होने लगता है, इसलिए आप प्रभु की सेवा विराजमान करो। तो इंद्र नीलमणि की ललित त्रिभंगी लालजू की श्री विग्रह सेवा की रचना हुई, बड़े भाव से विराजमान किया। और जो दासी प्रेम पगी हुई दृष्टि से देखा तो मानो साक्षात प्रभु का आवेश उसमें हो गया हो। अब तो रात दिन उत्तम उत्तम भोग लगा करके दुलार करना, रानी है, सब कुछ सुख सामग्री है, आनंद तो बहुत आ रहा था, पर हृदय की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। कैसे मैं इंद्र नीलमणि प्रभु को साक्षात देखूं? फिर प्रश्न किया, सेवा भी कर रहे हूं, नाम कीर्तन भी कर रहे हूं, पर प्रभु आ क्यों नहीं रहे? तो उनका आपको बताएं, प्रभु के लाडिले संतों की यदि सेवा बन जाए तो निश्चित प्रभु का साक्षात्कार हो। जहां भगवत प्रेमी महात्मा वहीं भगवान रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हे नारद, मेरे भक्त जन जहां मेरा नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन लीला कीर्तन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो यदि आप ऐसा कर पाए कि भगवत श्री विग्रह जहां विराजमान पास में संत निवास बनाए और दूर दूर सेवक लगा दें, जहां संत भगवान दिखाई दे आदर के साथ बुलाया जाए और उनको भोग पवाया जाए, उनकी सेवा की जाए। संत सेवा में ही हरि का साक्षात्कार होता है। बड़ी सुंदर पद्धति दासी ने बताई। भजबे को दो ही भले, कह हरिदास। पहले हरि सेवा विराजमान की, अब हरिदासों की सेवा। अब रानी ने प्रधान जो निजी सेवक थे दूर दूर लगा दिए, जहां कहीं वैष्णव संत जन दिखाई देते आते, संत निवास में उनका प्रभु की तरह आदर होता, उनको भोग पवाना है सब। और एक चिक डाल दी थी महल की खिड़की में, बाहर से कोई अंदर है ऐसा नहीं दिखाई देता, अंदर से देख सकती थी, संत जनों को देखती, तृप्ति नहीं होती। पर रानी की एक मर्यादा होती है, दासी बार बार समझाती, आप बाहर नहीं जाना है। एक दिन तो ब्रजमंडल के भगवत प्रेमी महात्मा की मंडली गई, जो ही ये पता चला ये ब्रज से आए हैं, विशेष आकर्षण, क्योंकि अपने प्यारे के जन शबबंदनी है, पर प्यारे के लीला स्थलियों में रहने वाले केवल जिस नाम रूप की हम आराधना करते हैं उसी में तन्मय होने तो विशेषता हो जाती है। दासी देखो, ये ब्रजमंडल से आए हुए रानी, ये तो ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर के अनुरागी संत जन है। वैसे ही संतों का आदर होता, विशेष आदर हुआ। अब वो सब करताल मृदंग आदि के द्वारा भगवत लीला के पदों का गायन कर रहे हैं, शुभ प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल भगवत साम्राज्य छाया हुआ है आनंद का। रानी ने अपनी गुरु रूपा दासी से कहा कि अब तो हम नहीं रुक सकती, अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें इन संतों के समीप बैठकर इनके दर्शन करते हुए हम
अपने जीवन को तभी कृतार्थ मानेंगे। अब ये चिक डालकर खिड़की से दर्शन करना नहीं हो सकता, चल पड़ी। रत्नावती जी का हाथ पकड़कर दासी ने कहा कि ये उचित नहीं है, विरोध खड़ा हो जाएगा, आप यहीं से दर्शन कीजिए, ये कुल की मर्यादा है। क्या करेंगे कुल की मर्यादा को? कुल की कानी कहां लगी करी हो, तू आगे मैं कहो जो साची, अब काहू नहीं डरी हो। कुल की कानी कहां लगी करी हो। अब सत्य आपसे कहती हूं, बिल्कुल भय नहीं है। मैं बिल्कुल ये रानी पने की मर्यादा अब नहीं निर्वाह कर सकती, अब किसी से नहीं डरूंगी। लोग कुटुंब जग के जे कहियत, पहले सब ही निदरी हो। ये जो परिवार के जन हैं, सगे संबंधी हैं, पहले इनका मैं त्याग करूंगी, कोई मर्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि मर्यादा अब प्रेम की होगी, अब नेम प्रेम का होगा। अब त्यज लोक धर्मान, अब लोक धर्म की मर्यादा नहीं होगी, अब प्रेम धर्म की मर्यादा होगी। प्रेम धर्म अन्य किसी नियम कानून को नहीं, प्रेम का एक स्वतंत्र कानून है। पहला, वो किसी भी नियम को नहीं रहने देता। सांसारिक प्रेम का एक स्वतंत्र नियम है, जो अपने आराध्य देव में तन्मयता प्राप्त करके भूल जाता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना। ये प्रेम का नेम है। जितने कुटुंब के संबंधी कहे जाते हैं, जो अपने कहे जाते हैं, आज से किसी की कान नहीं मानूंगी। अब यह दुख सही जात न मोपे, विमुख बचन सुनी मरी हो। कुल की कानी कहां लग करी हो। आप सुखी तो सबनी के हैं, उनके सुख का सरहियों। सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, अब के हो कछुलरी हो। जो संसार के भोगों में सुखी सुखी रहे, पर मेरा सुख तो प्रभु है। अब तो मैं किसी से डरूंगी नहीं, अपने प्यारे के लिए प्राण भी निछावर कर दूंगी, नहीं रुकने वाली। लाज के ऊपर गाज गिरो, ब्रजराज मिले सोई काज करो रे। लाज के ऊपर गाज गिरो, ब्रजराज मिले सोई काज करो री। जैसे लालजू मिले अब वही उपाय करो। अब लाज नहीं, अब लाज की लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। ए लोक लाज की श्रृंखला नहीं बांधी जाएगी। कुल की मर्यादा का त्याग और प्रेम की मर्यादा का आहार करूंगी। दासी रोकती रही, पर रानी महल से उतरकर गई जहां संत विराजमान थे। जाकर के संतों के चरणों में लिपट गई, प्रार्थना की, भगवान यदि आप कृपा करें तो मैं अपने हाथों से आप सब संतों को प्रसाद पवाऊं, आज्ञा कीजिए। तो मेरी बड़ी अभिलाषा है, यदि आप आज्ञा करेंगे तो ही मैं ये सेवा कर पाऊंगी। यदि आप सहर्ष आज्ञा करें तो मैं सबको अपने हाथ से पवाना चाहती हूं। मैंने समझाने की कोशिश की, पर मेरा मन अब नहीं रुक रहा है। अब ये रानी पने का निर्वाह नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगी। मुझे सबसे बड़ा सुख होगा आपकी आज्ञा का पालन करने में। संतों ने देख लिया कि इसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं है रानी पने का, ये तो प्रभु के अनुराग में शिथिल है। अतः उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो जो आवे, जैसे आवे वो पवाओ, ऐसे सेवा करो।
देख लिया, रजोगुण नहीं है, रानीपना नहीं, ये तो भगवान की भक्ति के आवेश में है। और इसके हाथ से पाने से भजन की कोई हानि नहीं होगी। संतों ने आज्ञा कर दी, तुम्हें जैसे प्रिय लगे वैसे सेवा करो। हृदय आनंद से भर गया। क्यों? क्योंकि सच्चे प्रेमी, सच्चे हितैषी, परम लाभ देने वाले संत जन ही हैं। साचे संत हमारे संगी, और सबे स्वार्थ के लोभी, चंचल मति बहुरंगी। साचे संत हमारे संगी। साचे, साचा कौन? राधा रमन, झूठो सब संसार। वही सच्चा संत है जो प्रभु के नाम रूप गुण लीला में डूबा है, अन्य नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। जो अपने प्यारे के नाम रूप लीला धाम में मगन है, वही सच्चा संत है। ऐसे सच्चे संत हमारे संगी हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति। इनका स्मरण करना, इनके चरणारविंद के समीप बैठकर श्रीमुख से आराध्य देव की चर्चा सुनना, इनकी आज्ञा पालन करना, ये परम मंगल का स्वरूप है। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। और जितने मीत बनते हैं सब स्वार्थी हैं, लोभी हैं। ये चंचल मती आज हमसे कहते हैं मैं आपका हूं, कल उनसे कहते हैं मैं आपका हूं, बहुरंगी हैं ये। साचे संत हमारे संगी। मन काया माया सरिता में, बहते आनी उछंगी। नागरिया राखो वृंदावन, जीठा ललित त्रिभंगी। जीठा ललित त्रिभंगी। साचे संत हमारे संगी। ये मन तो शरीर में और माया के आकर्षण रूपी इस भयावह नदी में बहता जा रहा था, पर संतों ने बचा लिया। नागरीदास जी कहते हैं कि हे संत जन, कृपा करो और हमें वृंदावन का सानिध्य, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास प्रदान करो, जहां ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्री प्रियाजू की भ्रूभंगी ताकते हुए विहरण करते रहते हैं। अब तो अपार आनंद हुआ रत्नावती जी को कि संतों ने आदेश कर दिया, आपको जैसा भाव आवे वैसी सेवा करो। तो प्रेम में न नेम, हेम थार ले उमगी चली। चली द्रगधार सो, परोसी के जीवाए हैं। भीजी गए साधु नेह सागर अगाध देखी। नैननि में श्रुत जी भय मन भाए हैं। चंदन लगाए आनी बीरी उखवाए। श्याम चर्चा चलाए चख रूप सरसाए हैं। धूम परी गांव झूमी आए सब देखिबे को। देख नृप पास लिखी मानस पठाए हैं। रत्नावती जी तो
आनंद में मन चाही बात हो गई। अभी तक तो ललकती थी संत दर्शन के लिए, आज तो प्रगट में संतों के समीप उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। सोने की थाल में विविध प्रकार के व्यंजन सजाकर उमंग में भरी हुई, नेत्रों से आनंद अश्रु बह रहा है। बड़े प्रेम के साथ सब संतों को स्वयं भोजन परोस रही है। रानी के उस प्रेम भाव को देखकर संत जन आनंदित हो रहे हैं। संत और अनंत भगवान दोनों भाव के भूखे हैं। जो सामग्री का भूखा है वो विषयी पुरुष है। भाव आराध्य देव को प्रिय है तो उनके दासों को भी भाव ही प्रिय है। रानी का भाव देख करके सब संत जन आनंदित हो रहे। अहो भाग्य जो ऐसी भगवत अनुराग में डूबी हुई रानी के हाथ से प्रसाद मिल रहा है। जहां सौभाग्य मनाते हैं संतों के हाथ से मिलना, वहां संत जन आनंदित हो रहे कि ऐसी भगवान नाम प्रेमी भगवत भक्तों के प्रति ऐसी भावना करने वाले की हाथ से प्रसाद मिल रहा है। संतों का हृदय द्रवित हो गया। यही आशीर्वाद है जब आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा पालन से संत जन गुरुजन उनका हृदय शीतल हो जाए, द्रवित हो जाए, तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, पहुंच गया आपके पास। संत जन रानी के इस प्रेम भाव को देखकर एकटक देख रहे हैं, अश्रुधारा चल रही है। आज उनकी मनचाही बात हो गई। भक्तों के बीच में सबको परोस परोस के पवारी भक्तजन करुणा दृष्टि से देख रहे हैं। इन्हीं की दृष्टि से भगवान को देखने की दृष्टि मिलती है। जब भक्त जनों की करुणा दृष्टि जाकर हृदय में प्रकाशित होती तो मानस नेत्र खुल जाते हैं। संत कृपा, गुरु कृपा, भक्त कृपा, ये मानस नेत्रों को खोलती है। जहां मानस नेत्र खुले तो निरखि नयन हरिवंश, ही के नयन निहारी। आज अभिलाषा पूरी हुई। सबको प्रसाद पवाया इंद्र नीलमणि ठाकुर जी का। फिर सब संतों को चंदन लगाया अपने हाथ से। फिर प्रसादी पान का बीड़ा सबको पवाया। सबके चरणों में पुनः प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गए। संत जन पदों के द्वारा भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, बीच बीच में भाव समझा रहे हैं। उन पदों में ऐसी रूप माधुरी, ओहो, वो रानी के नेत्रों में झलकने लगी। पद गाया जा रहा है, वैसे ही रूप माधुरी झलकने लगी। रोमांच हो रहा, भाव में डूब रहे। और इधर दासी गुरु ने कह ही दिया था कि प्रतिकूलता विरोध होगा, मत चलो। कौन प्रतिकूलता और विरोध की परवाह करता है। संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि जिन रानी को कोई देख नहीं सकता वो बिना घूंघट के, बिना राजसी लिबास के। ऐसे थोड़ी था, जिस गली से निकलना हो कोई सर ऊंचा नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था। अदब के साथ सर झुका के, अगर कोई है खड़ा भी है तो सर झुका खड़ा है। कोई वहां ऐसा नहीं कि रानी की सवारी निकले ऐसे देख ले, गर्दन उतार दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। बाअदब उसी स्थिति से खड़े हो जैसा सैनिकों ने आदेश किया, साफ सर झुकाए। और यहां तो खुद सर का पर्दा हटाकर कोई ऐसा राजसी वैभव नहीं, और जाकर नंगे पैर संतों की सेवा में समर्पित। ये शोरगुल मच गया। रानी पर्दे के बिना सैनिकों की रक्षा के और बैरागी संतों की सभा में आ गई है। उमड़ पड़े लोग, क्या सच्ची बात, दौड़ पड़े लोग। राजा का पूरा नगर इस बात में, एक बार तो देखे कैसी रानी है। मंत्री ने जब सुना तो घबरा गया, क्योंकि उस समय माधव सिंह बादशाह के पास दिल्ली में थे। अरे ये राजा खबर सुनेंगे तो बहुत ही, ये तो बड़ी भारी गलती हो रही है। प्रेमी जन देखो कितने निर्भय होते हैं।
जब तक हृदय में प्रेम नहीं होता तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती। अगर घर में विरोध हो जाए कि तिलक नहीं लगाना तो नहीं लगाना, कंठी नहीं बांधना। और जब रंग चढ़ता है तो देखो कैसा रंग चढ़ता है। मंत्री तुरंत पत्र लिखा, महाराज सब अनर्थ हो गया। रानी महल छोड़ करके संतों के बीच में आकर के, ऐसा नहीं कि दूर से दर्शन करे, अपने हाथ से परोस के पवाया, उनके सब स्पर्श किया, चंदन लगाया, पान की बीड़ी पवाई, हाथ जोड़े उनके चरणों के पास बैठी। कुछ तो नगर के लोग अपना अहोभाग्य मान करके देखने आते थे, और कुछ तो जो निंदक थे, उपहास करने वाले थे, वो अपनी बातें, पूरे नगर में बातें फैली। एक ने आके सूचना दी कि पूरा नगर ऐसा, बंद करो ये सब बात, हमें नहीं सुनना। संतों से कहा, महाराज न मेरे से प्रभु की सेवा बनती है, न भजन बनता है। जन्म जन्मांतर से अपराधों को करती रही हूं, इसीलिए रानी बनी हूं। देखो विवेक, देखो क्या मुझे इस रानी पने से भगवान मुक्त कर देंगे? लोग रानी बनना चाहते हैं और वो प्रार्थना करें कि मुझे इस रानी पने से, क्या आप सब संतों की कृपा से मुझे हरिजू कभी स्वीकार करेंगे? संतों ने कहा, आप हरि का स्वभाव नहीं जानती हैं। देखो हरिजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु, जान शिरोमणि राव। देखो हरिजू को एक स्वभाव। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, बहुत गंभीर है हमारे प्रभु, बहुत उदार समुद्र है, और हृदय की बात वो देखते हैं। खास बात है, ये बाहरी नाटक नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं है। वो हृदय की बात देखते हैं। दिखावे में कमी हो जाए चलेगा, हृदय की बात में कमी नहीं होनी चाहिए। बाहर चूक हो जाए चलेगा, आंतरिक चूक नहीं होनी चाहिए। हम लोग आंतरिक चूक को देखते नहीं, बाहर की पोजीशन संभाल नहीं। प्रभु हृदय की बात देखते हैं। बाहरी चूक हो जाए तो राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। हृदय की बात भगवान देखते हैं। वो जान शिरोमणि है, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु का एक कैसा करुणामय स्वभाव है कि राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान। समुझी दास अपराध सिंधु सम, एको बूंद न मान। देखो हरिजू को एक स्वभाव। जिसने मेरे प्रभु को स्वीकार कर लिया, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो थोड़ी सी भी सेवा करता, राई जैसी, थोड़ा भजन, थोड़ी सेवा, प्रभु मानते हैं सुमेरु के समान। अरे मेरा बड़ा भगत मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। यदि उसी भगत से समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भगवान एक बूंद के समान भी नहीं मानते। देखो कैसा स्वभाव। राई के समान भजन करे तो सुमेरु के समान भजन मानते हैं, और समुद्र के समान अपराध बन जाए तो एक बूंद के समान भी नहीं मानते। किसका? जिसने वास्तविक अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया है। आप देखो, आप संभालो नाथ, जैसा भी हूं मैं आपकी शरण में हूं। बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख, जानत हूं सब वैसे।
विमुख भय निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। सम्मुख होकर भजन कर रहे हो, जैसे वो प्रसन्न है प्रभु, वैसे ही मानो किसी विषय में प्रभावित होकर प्रभु से विमुख होकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर आप उस पर चले गए। तो जब लौट कर देखोगे तो वैसे ही वो मुस्कुराते मिलेंगे। गंभीर है, करुणा समुद्र है। वो नहीं कि वो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, मनमानी आचरण किया, जाओ तुम नरक भोगो। ऐसा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आहा, विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चितए तब, जब देखा तो वैसे ही मुस्कुराते हुए, वैसे ही दुलार करते हुए पाया। भक्त विरहे कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। भक्त विरहे कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजे पीठ अभागे। अगर भक्त प्रभु के लिए जैसा व्याकुल होता, ऐसे प्रभु अपने भक्तों के पीछे करुणा में पीछे पीछे डोलते। भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संगाए। वो तो बड़े अभागे हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़कर अन्य विषयों में, अन्य कामनाओं में इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़े अभागे हैं। हरि को देखो एक स्वभाव, इधर तो इनकी संतोष से चर्चा हो रही है, प्रभु के स्वभाव, प्रभाव, महिमा, और पूरे नगर में महलते बाहर रानी ये सुनि काहू साच न मानी। धाई आए लख अचरज माने, निज निज मति अनुरूप बखाने। एक कहे धनी धनी महारानी, तुम में भक्ति यथार्थ आनी। पृथ्वीराज कुल बेली फली है, रानी हरिरति रंग रली है। ऐसो प्रेम रंग नहीं देखो, लोक लाज कुल तृणसम लेख्यो। धन्य भय हम दर्शन पाए, रानी गुणगन जाहि न गाए। बहुत से लोग आते अपने धन्य भाग मानते रानी के दर्शन करके कि पृथ्वीराज कुल में ऐसी ये भक्ता रानी, भगवत प्रेमी, ओहो हमारे अहो भाग्य, हमने आज इनके दर्शन पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो निंदा करने वाले थे। एक कहे रानी कुलनासी, सब अनरथ की ये जड़ है दासी। याने मिथ्या दंभ रचाई, रानी चौड़े लाई नचाई। ये धिक चेरी ऐसी मति फेरी, सुरभि ते करी दीनी छेरी। एक कुल कलंकिनी दो मरी हैं, राजा कबहू क्षमा नहीं करी हैं। जितने मुख तितनी ही बाता, कहत सुनत नहीं जगत अघाता। निंदन बंदन जग बोराना, प्रेमी के श्रवणन नहीं जाना। प्रेमी जन तो अपने प्रीतम की याद में मस्त रहते हैं। कोई उनकी प्रशंसा करता है तो कोई निंदा करता है। ऐसे ही रानी की बहुत से लोग प्रशंसा करते, बहुत से लोग निंदा करते और कहते सब दुख की जड़े दासी है।
जिसने रानी की मोती बौरा दी, देखो कहां महलों में ऐसी रहने और कहां संतों के बीच में आकर। होए करि निशंक रानी बंक गति लई नई, दई तजिलाज बैठी मोड़नी की भीड़ में। लिख्यो ले दीवान नर आए सो बखान कियो, बाची सुनी आंच लागी नृप के शरीर में। प्रेम सिंह सुत ताही काल सुरसाल आयो, भाल पे तिलक माल कंठी कंठ तीर में। भूप को सलाम कियो नरनी जताए दियो, बोले आओ मोड़ी केरे पर्यो मन पीर में। रत्नावती जी के कान में बात पड़ी कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे, हमें मत बताओ, अब कोई डर नहीं है। निशंक हो गई, लालजू के चरणों का आश्रय लेकर निडर हो गई। अब तो कुल मर्यादा हमें बंधन में नहीं डाल सकती। हमारा एक स्वतंत्र मार्ग है, भगवत प्रेम। अब लज्जा मुझे बांध नहीं सकती, ये कुल की लाज मुझे रोक नहीं सकती प्रभु के मिलन में। अब तो संतों के बीच में आकर के बैठ गए हूं, अब क्या। मंत्री ने पत्र में लिखा कि महाराज आपकी तो सारी कुल मर्यादा नष्ट हो गई। मुंडन कराए हुए संतों की दो ही रहनी है, या तो जटाओं में या तो मुंडन में। इसलिए उनको मोड़ी वैरागी भी कहते हैं। बोले मोड़ियों की मुंडी वैरागियों के बीच में आकर के ऐसे ही बैठ गई, नाच रही है, गा रही है, ऐसा। वो तो सब कुल मर्यादा को नष्ट कर दिया। पत्र में मंत्री ने तत्काल लिख करके दिल्ली में उस समय राजा विराजमान थे, उनके पास भेजा। दूत शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ करके गया और पत्र दिया और सब समाचार सुनाया। पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल वर्तमान का सुनते ही क्रोध की आग भड़क गई कि पूरे शरीर में क्रोधावेश हो गया। संयोगवशात इसी बीच में रत्नावती जी के सुपुत्र, ये भक्त थे, श्री प्रेम सिंह जी आए। नई अवस्था, और माता जब भक्तों के अनुराग में संत सभा में बैठी तो वो भी तिलक लगाए, कंठी बांधे। दृष्टि गई, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी। राजा को जाकर जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे प्रणाम किया। समीप में सेवक ने, महाराज आपके पुत्र प्रेम सिंह आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने आंख उठा के, वैसे ही क्रोधावेश में थे, देखा वही कंठी वही तिलक, कहा आ गया मुंडी वैरागियों का बेटा। पूरी सभा में प्रेम सिंह नवीन अवस्था के थे। बड़ा दुख हुआ कि ऐसा उपहास सभा में, दिल्ली की सभा में ऐसा उपहास। वो शांति रहे, कुछ नहीं बोले। राजा झड़कते हुए सभा से खड़े हुए, कोप भरी राजा गयो, भीतर सो सोच नयो, पाछे पूछ लयो, कहो नरनी बखानी के। तब तो बिचारी अहो मोड़ा ही हमारी जाति, भयो दुख गात भक्ति भाव उरानी के। लिखो पत्र मां जी को जू प्रीति ही ये साजी, जो पैसीस पर बाजी आए राखो तज प्राणी के। सभा मदि भूप कही मोड़ी को विरूप भयो, रहे अब मोड़ी के ही भूलो मति जानी के। प्रेम सिंह
सर झुकाए खड़े थे। अपमानित करके क्रोध में भरे हुए राजा भीतर चले गए। प्रेम सिंह के मन में इस बात का दुख हुआ कि कैसे असभ्य वार्ता कर रहे महाराज। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी अपमानजनित बात क्यों कह रहे हैं। पीछे वहां जो विचार प्रदान करने वाले मंत्रीजन बैठे थे, उनसे पूछा ऐसा क्यों बोला इन्होंने। तो उनका अभी आमेर से पत्र आया था और पत्र में ऐसा सब लिखा था कि तुम्हारी मां ने कुल मर्यादा का त्याग कर संतों की सभा में जाकर बैठ गई, संतों के समीप नाचना गाना। ये तो अभी अभी पढ़ा, उतने में तुम आ गए, तुम्हारे माथे पे कंठी तिलक देख करके फिर उन्होंने ऐसा कहा। वो प्रसन्न हो गए, अच्छा ऐसा, तो फिर हम धन्य हो गए। अगर हमें उन्होंने कहा मोड़ी के, वैरागी के, तो आज हमें गर्व है। ये भक्त के ही हृदय में आता है। आज मुझे गर्व है कि आज मुझे भगवान के भक्त का कहा गया। मेरी मां वैरागिनी और संतों की सेवा वाली कही गई और मैं उनका पुत्र, मुझे गर्व का विषय। मैं समझ नहीं पा रहा था, तभी सर झुकाए खड़ा था कि ऐसा क्यों बोले। तुरंत उन्होंने भाव से माताजी को स्मरण करके प्रणाम किया कि आज अहो भाग्य, मुझे ऐसी मां मिली। उनका हृदय परम शीतल हो गया। बार बार मां के चरणों का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पद मिला। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हम माला जपते हैं तो लोग उपहास करते हो, कहते हैं अरे भगवान का बड़ा भगत है, ये तुम्हारी बेइज्जती हुई क्या। अरे ये तो और आनंदित होने की बात है कि अब लोग भी कहने लगे हैं भगवान का भक्त है। अब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। पहले तो हम ही मान रहे थे कि हम भगवान के भक्त हैं, अब लोग भी कह रहे भगवान का भक्त है, तो उनको अपनी लाज बचाने के लिए मुझे भक्त बनाना ही पड़ेगा। इसमें हमको रोने की या परेशान होने की, जो लोग मुझे भगत कह रहे हैं। तन मन आनंदित हो गया। वो अपने निवास में आए और वहीं से पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण किया है तो मां, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं छोड़ना मत, चाहे सर कट जाए। अपने प्राणों की बाजी लगा देना, पर अब ये भक्ति भाव का त्याग मत करना भय आने पर, क्योंकि राजा प्रतिकूल हो चुके हैं। भरी सभा में मुझे मोड़ी वैरागिन के बेटा कह के संबोधन किया है। यद्यपि लोक में इसे अपमान कहते हैं, पर मैं इसे बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं। अब मैं मोड़ी और वैरागिन का ही बेटा कहलाऊंगा, क्योंकि यही सत्य मार्ग है और आपको चाहे सर कटवाना पड़े। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर जाओ और पीछे हट जाओ। शीश की बाजी, कष्ट सह करके, प्राण देकर भी अब भागवत धर्म की रक्षा करना। सर्वस्व चला जाए पर अब भागवत धर्म नहीं जाना चाहिए। ये निष्ठा हर उपासक के हृदय में होनी चाहिए। प्रभु के मार्ग में चलने वाला उपासक अगर ऐसा डरपोक हुआ तो ठीक नहीं। प्राण चाहे चले जाए, जो तुही प्रेम मिलनदा चाओ, तो शीश उतारी महल में आओ। उतर न देई प्रेम रस माती, दीपक जरे भभूके बाती। ये अंदर का विषय है। अब तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी। चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितना विरोध हो, चाहे जितनी निंदा हो, अपने सतमार्ग से नहीं हिलना चाहिए। प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखा और शीघ्रगामी दूत से तुरंत जाओ और माता जी को दो। लिख्यो दय पठाए बेगी, मानस ले आए जहां। रानी भक्ति शानी हाथ, दई पाती बाँचिए। आयो चढ़ी रंग बाँची, सुत को प्रसंग। बार भीजे जे फुलेल, दूर किए प्रेम साचिए।
आगे सेवा पाक निशी महल बसत जाए, ल्याए आही ठोर प्रभु नीके गाय नाचिए, नृप अन्न त्यागी दियो, दियो लिखी पत्र पुत्र भई मोड़ी आज तुम हित करी जांचिए। प्रेम सिंह का पत्र लेकर तीव्रगामी दूत रत्नावती जी के समीप आया और भक्ति रंग में रंगी हुई रानी को प्रणाम करके पत्र दिया कि आपके पुत्र प्रेम सिंह ने पत्र दिया है। रानी ने पढ़ा, उसमें लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इनको भगवद आवेश आ गया। अच्छा ऐसा, अभी तक रानी भेष में ही रहती थी, अब रानी के केश सुंदरित्र फुलेल से सजाए जाते थे, श्रृंगार होता था। संत सभा में ही बैठी, मुड़वाया, नाव जो बनाने वाला नाव उसे गांव में कहते हैं, उसको बुलाओ, वही केस मुड़वाए संत सभा में। कैसा है, जहां कोई पर्दा से नहीं देख सकता था वहां खुले मुंडन करवाया, नापित वही। ऐसे अपने बालों को मुड़वा दिया, मुंडी। पहले ये नियम था कि संतों की सेवा करके, सत्संग आदि करके, नाम कीर्तन आदि होने के बाद वो राजमहल में चली जाती थी, परंतु उन्होंने कहा आज के बाद नहीं। जो ठाकुर जी रनिवास में मंदिर था, बुलवा लिए ठाकुर, स्वयं नहीं गई, बुलवा लिया, आज के बाद राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगी, राज अन्न नहीं खाऊंगी। अपने श्री ठाकुर जी को वहीं संतों के साथ, वहीं सेवा पूजा नाच गान, महल से अन्न धन सब छोड़ दिया। जो भावुक श्रद्धालु जन नगर के थे, वो जो दे जाते ठाकुर जी का भोग लगता, संत जन पाते, वो भी रानी वहीं शयन, वहीं ठाकुर जी का उत्थापन, वहीं उनके चरणों में रहे। और पत्र लिखा प्रेम सिंह को कि जैसा तुम्हारे पिता ने कहा था वैसा ही हो गई हूं, अब मूड मुड़वा कर सच्ची बैरागिन बन गई हूं, अब बिल्कुल रानी पने का कुछ भी लेस नहीं है, रात दिन ही अब संतों के बीच में रहती हूं। तुमने बहुत बढ़िया किया जो पत्र लिखकर मुझे सूचना दे दी, परम हित की बात हमारे हृदय में अब जागृत हो गई। अब मैं किसी की पत्नी नहीं, कहीं की रानी नहीं, मैं ठाकुर जी की दासियों और संतों के बीच में रहती हूँ। बोल, कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा विरोध राजा से रानी होते हुए कर लेना, राज अन्न नहीं, राजमहल नहीं, राज पोशाक नहीं, अपने ठाकुर जी बुला लिए। ये बिना भगवत आश्रय दृढ़ हुए ऐसी बात नहीं होती। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते हैं, और जब उसने हरि को कटुवचन बोला हिरण्यकश्यप ने, तो दैत्यराज कह के बात किया। त्रिभुवनपति, ये तो एक प्रांत के राजा है, वो तो त्रिभुवन देवराज इंद्र भी जिससे भयभीत है, ऐसा हिरण्यकश्यप, उसे 5 वर्ष का बालक दैत्यराज कह के संबोधन। कितनी बड़ी ताकत भक्त के हृदय में, 5 वर्ष का बालक त्रिभुवनपति को कह रहा है दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से भक्ति नहीं होती, ये तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक किए ऐसी भक्ति नहीं। हार गया त्रिभुवनपति, बाल भी नहीं एक बांका कर सका। पर इसके लिए सच्चा हृदय समर्पण चाहिए, नहीं भाग जाओगे, जरा सा विरोध होगा अपनी सुख सुविधा में लौट जाओगे। ये मार्ग लौटने वालों के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया कि इस मार्ग में यदि चलना है पहले गर्दन काट लो। नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने को तो चाकू से नहीं, बस सोचो अब हमारा जीवन प्रभु का हो, चाहे रखे या नष्ट कर दे, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं। अभी मर जाऊं या वर्षों जीवित रहूं, लोग सम्मान दें या गाली दें,
अब इस मार्ग में मेरा कदम चल पड़ा तो रुकेगा नहीं। ये उन सूरवीरों का है। बड़ो ही कठिन भजन ढिग ढरिबो, ये कामनाओं की पूर्ति वालों को थोड़ी है। ये उन महापुरुषों का है जिन्होंने कदम बढ़ाया और मृत्यु को स्वीकार करके चल पड़े। मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, हाँ उलट आप में समाये, जीवित ही मर जाए, किसी की परवाह। पर ये बातों से नहीं होगा, जीवन की कसौटी में आएगा और आपको इसमें कसना होगा। सबके आता है, आपके भी आएगा। शरीर भी धोखा देगा, मन भी धोखा देगा, संसार भी धोखा देगा, लेकिन तुम सत्य के मार्ग में चलोगे तो सामने प्रभु है। सामने कोई दुख छू नहीं सकता, पर दुख का पहाड़ टूटेगा। आपको लगेगा दब जाऊंगा, मर जाऊंगा, भाग जाऊं, नहीं, तो वही फूलों का हार बनकर तुम्हारे गले में पड़ा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर विश्वास अटल, कदम लड़खड़ाए नहीं, दूसरा कोई साथी मत बनाना, केवल हरि, बस फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जरा सा जुकाम हुआ तो, जरा सी कोई प्रतिकूलता हुई, रो पड़े, ये उनका मार्ग नहीं। अनुकूलता भंग हुई तो भावना भंग हुई, उपासना भंग हुई। क्या क्या उपासना है। रानी ने पत्र लिखकर प्रेम सिंह को जो भेजा, तो गए नर पत्र दियो, शीश सो लगाए लियो, बाची के मगन हियो, रीझी बहु दई है, नौबत बजाई द्वार बाटत बधाई, काहू नृपति सुनाई, कही कहा रीति नई है। पूछे भूप लोग कहो, मिटे सब सोग भय, मोड़ी के जू जोग स्वांग कियो बनी गई है। भूपति सुनत बात अति दुख गात भयो, लयो बैर भाव चढ़ो त्योरीत भई है। रत्नावती जी का पत्र लेकर दूत शीघ्र गया और प्रेम सिंह जी को दिया, तुम्हारी माता जी ने दिया। पहले उन्होंने पत्र को प्रणाम किया, इतनी श्रद्धा। ये केवल मां ही नहीं, हरिभक्ता है, इसलिए पत्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके पढ़ा, झूम पड़े। जब उन पत्र में लिखा था कि अब मैं मोड़ मुड़वा करके राजमहल त्याग कर अपने ठाकुर को लेकर संतों के साथ हो गई, राजअन्न का त्याग कर दिया है, प्रेम मगन हो गए। आज से अब हमारी गिनती भगवत दासों में हो गई, मगन हो गए। मेरी मां भक्ता है, ये गर्व का विषय। हाँ, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा। आज मैं मां कहकर धन्य हुआ, क्योंकि मेरी मां भगवान की भक्त है। भरत जी ने यही कैकेयी जी से कहा था, मेरे को निमित्त बना दिया, मेरे प्राणनाथ को 14 वर्ष का वनवास, मुझे राजगति। शब्द ऐसे कठोर थे, पापिनी आज के बाद कभी मां शब्द नहीं निकलेगा तेरे लिए। भरत जी ने आज के बाद मेरे जीवन आराध्य प्रभु को मुझे निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास दिया, आज के बाद कभी मां शब्द उच्चारण नहीं करूंगा। जब प्रभु 14 वर्ष की अवधि पूरी करके आए तो बड़े करुणा निधान सबसे पहले कैकेयी जी के चरणों की वंदना की। कैकेयी जी ने हृदय से लगाया, राम तुम तो राम ही हो, सबके हृदय में रमण करने वाले आनंद। बेटा एक बात कर दो। भरत ने कहा था कभी मां ने, एक बार वो मां कह दे, बस एक बार सुनना चाहती हूं। क्योंकि माता जी को पता था कैकेयी जी को कि अगर राम जी आज्ञा कर देंगे तो भरत आज्ञा नहीं टालेंगे। भगवान एकदम सोच में डूब गए कि यदि हमने भरत को कहा कि तुम कैकेयी जी को मां कह दो तो मेरी आज्ञा टाल नहीं सकते और इनको मां नहीं कह सकते, उसी स्थिति में इनके प्राण चले जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं बोले, भरत जी से कुछ नहीं बोले जाके। भरत जी कभी कभी माता कैकेयी को देखा नहीं और मां नहीं कहा। ये अनुराग है,
आज प्रेम सिंह कह रहे, जब मैं मां कहता हूं तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है कि मेरी मां भगवान की भक्ता है। बहुत उल्लास हुआ, दूतों को भेजा, जितने साधु ब्राह्मण सबको बुला के लाओ, नौबत बजाई जाए। हीरे जवाहरात पकवान सब बट रहे हैं, बधाइयां बजने लगी। राजकुमार है, राजा ने सुना बधाइयां बट रही हैं, बड़ा नौबत बज रही। ये क्या क्या है उत्सव प्रेम सिंह के यहां जो ये सब हो रहा है, कौन सा उत्सव है, पता लगाओ, आप बधाइयां क्यों बज रही। तब राजा के निजी जनों ने जाकर के सब सूचना दी, महाराज आपने जो कहा था कि मोड़ी वैरागिन के बेटा, तो ऐसा ही हुआ। रानी ने महल त्याग दिया, मुंडन करवा लिया, संतों के बीच में बैठ गई, राजअन्न का त्याग कर दिया, कोई राज मर्यादा नहीं। अब तो हृदय में ऐसी आग लगी, अरे बेटा बधाई बंटवा रहा है, इसी बात की नौबत बजवा रहा है। पूरे शरीर में क्रोधावेश छा गया। तुरंत सैनिक तैयार किए जाओ, पहले बंदी बनाओ इसको, प्रेम सिंह को, पहले इसको दंड दिया जाएगा। हमारे होते हुए हमारे विरोध में नौबत बजवा रहा है, क्रोध एकदम है। कुंवर प्रेम सिंह को जब मालूम हुआ कि उधर आदेश दे दिया गया है सैनिकों को, तो अपने निजी जनों को तैयार किया, कहा हम ही काफी इनके लिए, पिता से युद्ध करने के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार युद्ध के लिए। ये भक्ति की लीला है, जिनके द्वारा पोषित हैं उन्हीं से युद्ध करने के, दैत्यराज कह के, ये भक्ति का स्वरूप है। सब मंत्रीजन दोनों तरफ के विज्ञजन आ गए और समझाने लगे, महाराज आप क्या कर रहे हैं, अपने ही घर में जब आप सैनिकों के द्वारा युद्ध प्रारंभ करेंगे तो दूसरे को अवसर मिल जाएगा, फिर आप परास्त हो जाएंगे, दूसरे जो शत्रु राजा है वो आप पर चढ़ाए, ये सब क्या हो रहा है। मंत्री आदि ने नृप समझाए राख्यो देश में चबाव हुए हैं, बुद्धिमंत जन आए सुत सो जताई है, बोलियो विषय लागी कोटि कोटि तन खोए, एक भक्ति पर आवे काम ये मन आई है, पाए परि मांग लई दई जो प्रसन्न तुम, राजा निश्चित चलो जाए करो जी भाई है, आयो निजपुर ढिग ढुरी नर मिले आनी, कहो सो बखानी सब चिंता उपजाई है। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर जो हितैषी जन मंत्री जन थे वो अच्छी तरह से समझाया राजा को भी कि आपको अपने पुत्र के साथ युद्ध करना, सारे देश में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने प्रेम सिंह जी को समझाया, माना ठीक है ऐसा, लेकिन क्या ये भक्ति का स्वरूप अपने पिता को युद्ध में परास्त करना। लौकिक विषयों के लिए करोड़ों जन्म गंवाए, एक जन्म भगवान के लिए दे दूंगा तो क्या चला जाएगा। प्रेम सिंह जी ने कहा अगर हमारा विरोध भक्ति का करेंगे तो हम युद्ध करेंगे इनसे। मंत्री आदि ने पैर पड़ करके कहा आप राजकुमार शांत हो जाइए, आपको उचित नहीं, उधर राजा के पैर पकड़, आपका ही पुत्र है, आप शांत हो जाइए, प्रजा क्या सोचेगी, अभी समय नहीं है। उनका फिर बाजा बजवाना बंद करे, ये बांटना बंद करे, वहां जाके मंत्रियों ने ये नौबत मत बजवाओ, बंद कर दो। प्रेम सिंह ने मान लिया कि आप लोग सलाह देते तो ठीक है, नहीं बजवाते। राजा से कहा कि देखो नौबत बजना बंद हो गई, अब आप सैनिक वापस कीजिए, युद्ध नहीं होगा। माधो सिंह अब दिल्ली से चले और आमेर आ गए जहां रानी रहती। नगर में निकट पहुंचते ही लाखों लोग घेर लिए राजा को, महाराज की जय, और तो राजा ही है, महाराज बड़ा अनर्थ हो रहा है, ऐसा ऐसा, जो विरोधी भाव वाले थे। अब राजा मन में क्या करें, कैसे
कोई उपाय नहीं सूझ रहा। भवन में, राजमहल में प्रवेश किया और मंत्री को बुलाया। नाक कट गई। अब क्या हो? ये जो नाक वाले लोग हैं ना, ये बहुत परेशान होते हैं इसी में कि नाक कट गई। भवन प्रवेश कियो, मंत्री जो बुलाए लियो, दियो कही कटी नाक लोहू निर्वारिये, मरिबो कलंक हु ना, आवे यो सुनावे भूप, काहू बुद्धिवंत ने विचार ले उचारिये, नाहर जो पिंजरा में दीजे, छाणी लीजे मारी, पाछे ते पकड़ी वो बात दाबी डारिये, सबनी सुहाई जाए, करी मन भाई आयो, देखो वा खवासी कही सिंह जू निहारिये। मंत्रियों को बुलाया और राजा ने कहा मेरी तो नाक कट गई, अब वो जुड़ तो नहीं सकती, पर खून जो बह रहा है उसको तो बंद कर दो। अर्थात मेरी नाक कटा के बैरागिन हो गई, मेरे नाक के नीचे रहकर ये नाचेगी गाएगी, कम से कम इसका तो कुछ उपाय करो। ये कैसे मरेगी? जब तक ये मरेगी नहीं तब तक नाक कटने के बाद जैसे खून बहता रहता है वो हमें रोज जलन पैदा करेगी। मंत्रियों से सलाह ली कैसे मारा जाए इसे। मंत्रियों ने कहा अगर आपको किसी तरह राजबल का प्रयोग करके रानी की हत्या करते हैं तो नगर में ऐसा नहीं कि आपके ही पक्ष में बहुत से लोग रानी की जय जयकार करते हो, प्रणाम करने आते हैं, वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, किस किस का आप गला काटेंगे। तो राजा ने कहा कि फिर आप विचार कर उपाय करो, इसको मारना ही है, आप इसको मैं जिंदा नहीं देख सकता। तो उनका ऐसा जंगल से एक पिंजड़े पे जंगली सिंह बंदी बना के लाया जाए और उसी संत निवास के दरवाजे पर पिंजड़ा अड़ा दिया जाए। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राज सैनिक रहेंगे, अंदर सिंह जाएगा, संतों को, रानी को, दासी को, सबको खा जाएगा और फिर वो जब लौटेगा तो पिंजड़ा ही पिंजड़े में बंद करके हाँ ये उपाय, और फिर बात बन जाएगी। आपने नहीं मारा, बस इतनी बात हो जाएगी। रानी के सामने छोड़ दिया, राजा राजी हो गए। अब उपाय किया गया, सिंह पिंजड़े में बंद किया गया, ला करके जैसी सलाह हुई थी ठीक संत निवास के दरवाजे पर पिंजरा सेट कर दिया गया, खोला गया, दहाड़ करके सिंह उससे बाहर निकला। वही गुरु स्वरूपा दासी जोर से बोली रानी सिंह, क्योंकि जंगली सिंह, और उस समय वो ठाकुर जी की अर्चना कर रही थी, सेवा कर रही थी। सिंह, जोर से आवाज हुई, सिंह ने भी दहाड़ की, करे हरि सेवा भरी रंग अनुराग दृग, सुनिए बात नेकु नैन उन टारे हैं, भावी ही सुजाने उठी अति सन्माने, अहो आज मेरे भाग्य श्री नरसिंह जू पधारे हैं। ये भक्तों की भावना होती है, उनको कहीं भय नहीं। भावना सच्चाई वही शोभालय दिखाई, फूल माल पहिराई रची, टीको लागे प्यारे हैं, भोनते निकसिधाए मानो खंभ फारी आए, विमुख समूह तत्काल मारी डारे हैं। नृसिंह आया। रानी ने कहा, जब उन्होंने कहा सिंह तो उन्होंने कहा सिंह नहीं नृसिंह। ये भक्त कभी अपनी भावना से तिल भर भी नहीं हटता। उस समय भगवान की अर्चना में लगी हुई थी, नेत्र प्रेम में डूबे हुए प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे। जी कहा सिंह, उन्होंने कहा सिंह नहीं नृसिंह, और दृष्टि घुमाई, देखा बाल फटकारते हुए भयंकर रूप में कदम बढ़ाते आ गया। अहो अहो स्वागत है, धन्य भाग। प्रहलाद को जैसे कष्ट से निवारण करने के लिए आप आए, ऐसे ही आप कृपा करके मेरे समीप आए, धन्य भाग। आप तो चलकर मेरे पास आए, प्रभु आपका दुलार, आपका प्यार, अहो भाग।
सामने जंगली सिंह और ये अपने भाव में खो रहे। खड़ी हो गई जैसे स्वागत के लिए, वही अर्चना की थाली ली हुई है और आते हुए सिंह के समीप 4 कदम आगे बढ़ी। स्वागत है आप। जैसे छोटा सा बछड़ा नहीं होता, ऐसे सिंह नजदीक आके ऐसे रानी ने से दुलार किया, माला पुष्पों की पहनाई, सुंदर तिलक लगाया, भाव से प्रणाम किया और आरती उतारी। जो आरती उतार रही तो उनको अपने ललित त्रिभंगी लालजू दिखाई दे रहे हैं, सिंह में लालजू दिखाई दे रहे। सिंह तब तक ऐसे खड़ा रहा जैसे गाय सीधी बछड़ा सीधा। जे ही पूजा हुई, पूछ उठाई, दहाड़ मारी और पिंजड़े के ऊपर से छलांग लगाई। पिंजड़ा ऐसे रखा था कि निकलने के समय उसी में जाए, पिंजड़े के ऊपर से छलांग लगाई। बाहर जितने सैनिक थे तो जैसे खंभे से निकलकर नरसिंह भगवान ने फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को, ऐसे ही। और नीचे से छलांग मार के जो बालकनियों में राजमहल के खड़े जितने विरोधी थे, आश्चर्य ये हुआ कि एक क्षण में सब हुआ। उनको अस्त्र चलाने और संभालने का भी अवसर नहीं दिया। एक सिंह कितने को फाड़ेगा, लेकिन इसमें नरसिंहावेश है भगवान का। सहस्त्रों को फाड़ के फेंक दिया, आंख झपकते झपकते समझ ही नहीं पाया कोई हो क्या गया। आप खून से लत मार के फेंक दिया। जो पकड़ने वाले विरोधी दर्शक कि हाँ आप देखो कैसे रानी को मारेगा दासी, वहां तो बछड़े की तरह खड़ा रहा। ये केवल प्रभु के दृढ़ आश्रय से ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो दहाड़ में ही ना पूजा की थाली फेंक के भागले को होगा। क्योंकि अगर थोड़ी भी निष्ठा गई तो फिर ओ है वही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। विमुखों को तत्काल मार दिया और जोर जोर से गर्जना करके आनंद की चाल में से जंगल की तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि सिंह के आसपास। भूप को खबरी भई रानी जू की सुधी लई, सुनीनी की भांति आप नम्र हुए के आए हैं। भूमि पर साष्टांग करी हरी मति भई दया, आप आए वाके बचन सुनाए हैं। करत प्रणाम राजा बोली अजुलाल जू को, नेक फिर देखो एक और ये लगाए हैं। बोले नृप राजधन सब ही तिहारो धारो, पति पे न लोभ कही करो सुख भाए हैं। राजा ने पूछा मार डाली गई रानी अकेले माली कि दासी भी मरी, संत भी मरे? बोले एक भी नहीं महाराज। क्यों? बोले एक दो नहीं मरे, हजारों मरे, लेकिन आपके सब मरे। क्या हुआ? जब सिंह अंदर गया तो रानी के सामने घुटने टेक दिए। रानी ने पूजा की, प्रणाम किया, आरती की। बाहर निकला तो आपके हजारों लोगों को, हजारों सैनिकों को उनके दिमाग में है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जंगली शेर मंगाया और उसने सबको फाड़ डाला, रानी को नहीं। ऐसा तो हमारी पत्नी अब साधारण नहीं है, स्वांग नहीं है, वास्तविक भक्ति है। अब महल में बैठना उनको आग लगने लगी। अब क्या करूं, ये तो बड़ा अपराध बन गया। भगवान के भक्त का अब इतना तो पता ही, भगवान के बल से ये सब सृष्टि चल, अब क्या होगा, क्या करें, कैसे? दिमाग में आया छोड़ो लोक लाज की मैं राजा हूं, वो मेरी पत्नी, चलो क्षमा मांगते हैं। चल के सामने जा करके शास्त्रों लोगों के बीच में साष्टांग प्रणाम किया रत्नावती जी। ये है अटल श्रद्धा और विश्वास का। राजा है, पति है, विरोधी है, साष्टांग दंडवत किया। अत्यंत नम्र होकर के, बहुत दैन्य होकर हाथ जोड़ करके, ओ क्षमा कर दो मुझे, मेरी बुद्धि बदल गई थी, विपरीत हो गई थी, मैं तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानता। भाव विभोर होकर भूमि पर पड़े हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना, मुझे क्षमा कर दो। इन्हें प्रणाम देख करके दासी ने कहा महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका नहीं, लालजू को प्रणाम कर रहे हैं।
सामने लालजू को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ ठीक ही है, ये क्या, ब्रह्मादि भी हमारे लालजू को प्रणाम करते हैं। तो एक छोटे से प्रांत के राजा है, मुड़ के भी नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा और कहा लालजू को प्रणाम कर। ठीक ही है, क्योंकि ये क्या है, बड़े ब्रह्मादि शिवादि भी जिनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं वो हमारे लालजू हैं। इसे कहते हैं निष्ठा। एक बार भी नहीं, प्रियता प्रियता है, प्रियता लालजू पे हो गई। यहां ऐसे ही होता है, थोड़े दिन भक्ति की, जहां परिवार के सब अनुकूल हो गए तो पता ही नहीं चलता कि वो भगत थे कि नहीं थे, क्योंकि वो अनुकूलता आ गई, जिसके लिए वो भजन कर रहे थे उसी में बह गए। रानी ने कहा ये लालजू को प्रणाम कर रहे हैं। दासी ने कहा देखो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना, एक बार तो देख लो। कहा नहीं, ये बिकी हुई आंखें हैं, किसी और की ओर नहीं हो सकती। ये बात मतलब यही खास बात समझनी है। रानी ने क्या कहा, अब ये बिकी हुई आंखें हैं, लालजू ने खरीद लिया है, अब ये आंखें किसी और की तरफ नहीं हो सकती। मीरा जी ने भी जब ब्याह होके गया था, प्रथम मिलन में जब आए उनके पति, तो उनसे यही कहा कि देखो हम मन वचन और कर्म से गिरधर लाल की हूं, तुमको एकांत में बताती हूं, ना तुम्हारा अधिकार इस शरीर पर है ना हमारे पर है, केवल ये स्वांग हुआ है उनकी इच्छा से। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उतर पड़े शैया से और चरणों पर बैठ गए और कहा अहो भाग्य, पर हमारा आपका व्यवहार बाहर पत्नी पति जैसा रहेगा, एकांत में गुरु शिष्य जैसा रहेगा। उनका ठीक है। पूरा जीवन राणा साहब ने ऐसा ही निर्वाह किया। जब एकांत होते तो शिष्य की तरह बर्ताव करते मीरा जी से, और जो समाज में होते तो पति जैसा कि कोई उनको विक्षेप न पहुंचावे। रानी ने कहा ये आंखें तो लालजू की हो गई हैं, बिक गई हैं, अभी किसी और दूसरी ओर की नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा हमें क्षमा करो, ये संपूर्ण राज्य, इसका धन वैभव और मैं आपका हूं, आपको समर्पित हूं, आपका सेवक हूं, आज्ञा कीजिए। ये चमत्कार है भक्ति का। जो विरोध में है वही सर्व समर्पण आप स्वीकार करें। रानी ने कहा मैं किसी संपत्ति, आपसे कोई संबंध नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज तो आप भोगें, संपत्ति आपकी, हमारी संपत्ति तो हमारे लालजू और संत जन है। मुझे और कोई राज्य, कोई संपत्ति या कोई प्रिय संबंध नहीं चाहिए, हमारा सब कुछ लालजू और संत जन है। हृदय में यदि हमारे थोड़ा भी भजन है तो वो भजन कभी नष्ट नहीं होता। ये जो इस कोटि की भक्ति एकदम जागृत होती है, ये रुका हुआ भजन किसी कारण से, वासना से, जब अगला जन्म होता है तो पहले वो सुख सामग्री होती है। अचानक इतना बड़ा भाव ये स्वयं तुरंत का नहीं होता, ये पीछे का भजन होता है। क्योंकि श्री भगवान ने आगे के श्लोक में कहा पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रवस्रोपि सह जिज्ञासुरूप योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो उपासक पूर्वाभ्यास जो उसके भजन था, उस भजन में वो पुनः तन्मय हो जाता है और जितने विषय भोग है उनको हटा देता है, उनसे रुचि नहीं रहती। क्यों? प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। ये अनेक जन्मों से भजन चल रहा है। अपने लोग तो वर्तमान को देखते, भगवान है ना, वो कह रहे अनेक जन्मों से कुछ न कुछ साधना बनती रही, तब आकर के इस स्थिति पर पहुंचता है उपासक की, इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। अनेक जन्मों संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। भजन का कभी नाश नहीं होता। जो भजन हो गया है, जो भजन हम कर रहे हैं, विश्वास करो इसका कभी नाश नहीं होगा। ये आपका महामंगल। देखो कैसा महान पावन चरित्र, एकदम विरोध और एकदम सर्वसम। इतनी भक्ति बढ़ गई कि एक बार ये युद्ध में काबुल के गए थे, वापस आ रहे थे तो इनकी नाव भंवर में फंस गई। तो नाविक ने कहा कि ये तो जल जहाज फंस गया, डूबेगा पक्का, अब जिसको तैरना आता हो निकलो, जैसे भी ये डूबेगा।
तो उनका किसी को भागने की जरूरत नहीं। हमारा सौभाग्य है भगवान की भक्ता हमारे घर में रहती है। भाव से ध्यान किया, रत्नावती जी के चरणों का जहाज ऐसे निकल कर किनारे आए। तो मान सिंह भी इनके बड़े भाई थे, माधव सिंह, उनका हम भी दोनों आकर साष्टांग दंडोत थे। दर्शन चमत्कार प्रकट। ये भक्ति का चमत्कार लौकिकता के लिए नहीं, ये तो भगवान कभी किसी की श्रद्धा पुष्ट करने के लिए ऐसी लीला कर देते हैं। भक्ति का चमत्कार है भगवान का प्रेम आना, भगवान नाम के जप में प्रीति होना, उनके धाम में प्रीति होना, अपने जीवन को भोगों से हटाकर प्रभु में समर्पित करना। श्री राधा वल्लभ लाल की।